तो मिस्टर राहुल, हाँ, अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे हत्याकांड में किसका हाथ है, किसने दक्ष कोहली को मारा है। जी हाँ, इस पूरे हत्याकांड में प्रिया का हाथ है। हाँ, हम मानते हैं कि हमने उसका साथ दिया है, लेकिन वो मर्डर हमने नहीं किया है। अगर हमारा पार्टिसिपेशन अगर 10% है तो प्रिया का 90% है, लेकिन ये मर्डर हमने नहीं किया है। ठीक है, आप जा सकते हैं। तो मिस्टर विवेक, हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे हत्याकांड में किसका हाथ है। देखिए, इसमें हमारी गलती नहीं है। इस पूरे हत्याकांड का मास्टर प्लान प्रिया का था। हम तो बस उसके मोहरे थे, उसने बस हमारा इस्तेमाल किया है। तो मिस्टर विवेक, आरोपी का साथ तो आपने दिया है, चाहे उसका साथ देकर या फिर उसके मोहरे बनकर। आरोपी तो आप भी माने जाएंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। कमाल है मिस प्रिया, इतना बड़ा कांड करके भी आपके चेहरे पे तो बिल्कुल डर नहीं है। आप मुस्कुरा रही हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि अब मैं रोना शुरू कर दूं? मैंने ये तो नहीं कहा। आपने किसी का मर्डर किया है और मर्डर इट्स नॉट अ नॉर्मल। आप मुस्कुराए कैसे? किसने कहा कि मैंने मर्डर किया है? मैंने कहा या आपने अपने सपने में सोचा? अच्छा, आप समझी। पक्का आपने ये अपने सपने में सोचा ना, तभी आपको लगता है कि मैंने मर्डर किया है। क्यों? सही बोला ना मैंने। अब आपका हो गया, मैं जाऊं? हम इन्वेस्टिगेटर हैं और आपके ऊपर ये जुर्म लगाया गया है कि आपने दक्ष कोहली का मर्डर किया है। तो ऐसे कैसे जाने देना हम आपको? एक बार मैंने कहा ना कि मैंने मर्डर नहीं किया। समझ में नहीं आता क्या आप लोगों को? नहीं किया, नहीं किया। मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई। ये अब बताओ सच। हल्के उजालों में, हल्के अंधेरों में जो एक राज है। 8 बजे तक आ जाना पापा। जल्दी आना। हाँ। जागते हैं बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। इनकी राहें खोले पाए जो भी आए इधर। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई। कल इन्हीं गलियों में, इन मसली गलियों में तो ये धूम थी। जो रूह प्यासी है, जिसमें उदासी है, वो है घूमती। सबको तलाश वही। और बताओ सब कैसा है? सब ठीक। अरे क्या हो रहा है? मेरा सर दर्द है। ये गुमराहों का रास्ता, मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई। हल्के उजालों में, हल्के अंधेरों में जो एक राज है। क्यों खो गया है वो, क्या हो गया है कि वो नाराज है। ऐ रात इतना बता, तुझको तो होगा पता।
अपने घर पे कॉल लगा और 25 लाख रुपए मंगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे इस पे भरोसा नहीं है, चेक कर इसकी जेब। नहीं 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 नहीं। अरे इसका नाम तो सचिन है। सचिन कुमार? पर तुमने तो कहा था तुम्हारा नाम दक्ष कोहली है। इसका फोन निकाल, इसके बाप को कॉल लगा। हेलो हेलो पापा, जल्दी से 25 लाख रुपए भेज दो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। पापा जल्दी भेज दो। आवाज ऐसा क्यों है? किसी किडनैप किया तुझे? तू ठीक तो है? हेलो पापा। अबे बुड्ढे, बेटे की सही सलामती चाहता है तो पैसे भेज। तो नहीं, मेरे पास इतना तो नहीं भेज सकता। मैं आपको 3-4 लाख भेज सकता हूँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ। हेलो हेलो हेलो। पैसे आ चुके हैं, अब इसको मार दो। भाई ये क्या बोल रही है? तूने तो बोला था इसको खाली किडनैप करके पैसे लेके छोड़ देना है। अरे भाई रुक, मैं समझा रहा हूँ इसको। अरे तूने तो बोला सिर्फ पैसे लेके छोड़ देना, अभी मारने का देखो कैसे आ गया? देखो, समझने की कोशिश करो। उसने हम लोगों का चेहरा देख लिया, हमारा घर देख लिया, हम फंस सकते हैं आगे। सबको तलाश वो ही समझे काश कोई। साला मर ही नहीं रहा है। ये गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी है, पहचानें झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई। हल्के उजालों में, हल्के अंधेरों में जो एक राज है, क्यों खो गया है वो, क्या हो गया है कि वो इसकी बॉडी को कोई सूटकेस में डाल के ठिकाने लगा दो। ए रात इतना बता, तुझको तो होगा पता। ये गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी है, पहचानें झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई। मुस्कानें झूठी है, पहचानें झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई।
हेलो, एड्रेस बताओ। ओके ठीक है, आप वहीं पे रुको, हम आ रहे हैं। देख रहे हो अजय, सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किए हैं, जा रहे हैं केस सोल्व करने के लिए। कुछ नहीं मनीष भाई, ये भी केस यूं ही सॉल्व कर देंगे। डिपार्टमेंट कॉल करके पोस्टमार्टम को भेजना पड़ेगा। हाँ, वहीं भेजने के बाद ही पूरा इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। कॉल करो। बताइए शुक्ला जी, रिपोर्ट में क्या मिला? रिपोर्ट से तो ये पता चला है कि इसकी मौत कल रात को तकरीबन 11 से 11:30 के बीच में हुई और मौत दम घुटने की वजह से हुई है। तो आपको ये मार्क्स दिख रहे हैं, यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स के भी मार्क है, जिससे पता चलता है कि इसका गला घोटा गया था। और दूसरी बात, अब इसके हाथों पर भी देखिए, ये देखिए, यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसको चेहरे किसी चीज़ से बांधा गया था, फिर उसे मारने की कोशिश। और आपको सबसे हैरानी की बात बताऊं, हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे हमें कुछ क्लॉथ के मार्क्स भी मिले थे और मटेरियल्स भी कुछ मिले, जिससे समझ में आ रहा है कि तकिया या किसी चीज़ का यूज़ किया गया था गला घोटने के लिए। शुक्ला जी, आपके हिसाब से इसकी मौत कैसे हुई है? रिपोर्ट्स के हिसाब से तो लग रहा है कि दूसरे किसी भी अटेम्प्ट जो भी किए गए थे उससे तो इसकी मौत नहीं हुई। तो लास्ट में ऐसा लग रहा है कि रस्सी या किसी चीज़ का इस्तेमाल करके ही उसकी मौत हुई। ठीक है शुक्ला जी, अगर कुछ और होगा तो बताइएगा। अभी अपना सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाश किसकी है। एक काम करो, 48 आवर्स के जितने भी मिसिंग रिपोर्ट है वो चेक करो एक बार। ठीक है। हेलो जी सर, कल रात से ही मेरा बेटा नहीं आया घर। आप मुझे बताइए कि आपके लड़के ने कपड़े क्या पहने थे? उसने ब्राउन कलर का स्लीव और फुल स्लीव पहना था और एक ब्लैक कलर का पैंट था उसका। अच्छा ठीक है, आप आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन पे आ जाइए। ठीक है सर, आता हूँ। पूरा सचिन 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 संभाले पहले अपने आप को, देखकर बताइए क्या ये आपका ही बेटा है? ये मेरा ही बेटा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, रोइए मत।
तो आप बताइए कि आपके बेटे से किसी की दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं साहब, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। यहाँ तक कि उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। बहुत साल पहले उसकी माँ गुजर गई, जिससे वो बहुत अकेला रहने लग गया। तो मैंने उससे कुछ ही दिनों पहले उसको नया मोबाइल खरीद कर दिया। इसे वो लेकर बहुत खुश हो गया, पर बहुत दिनों से मैंने देखा कि वो बहुत बिजी होने लग गया। हर शाम को वो 5:30 बजे घर से निकलता था। ऐसे ही कल शाम को 5:30 बजे वो निकला और वापस लौट कर आया नहीं घर। और अचानक मुझे 9:30 बजे एक कॉल आया, अननोन कॉल था। इसका फ़ोन जल्द से जल्द ट्रैक कीजिए, उसी से पता चलेगा कि ये कहाँ जाता था और किससे बात करता था। ठीक है सर, अभी आप जा सकते हैं। आप फिक्र मत करिए, आपके बेटे के कातिल को हम जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। सर सचिन के फ़ोन से पता चला है वो किसी प्रिया नाम के लड़के से ऑनलाइन बातें करता था, और कॉल लिखकर से देखकर लगता है कि वो रोज़ाना घंटों बात करते हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि जो प्रिया है उसका बायोडाटा चेक किया तो पता चला कि वो बहुत सारे सातिर मुस्लिम है, उसके ऊपर बहुत सारे FIR दर्ज है। हाँ, कहाँ पर? ठीक है चलो उसका पता कर। चलो आखिरकार प्रिया पकड़ी गई। हाँ वैसे आपकी बीवी का नाम भी तो प्रिया ही है। काफी लंबी चौड़ी कहानी थी तुम्हारी। ये तो ट्रेलर ही आपने सुना, पूरी फिल्म सुनाने का वक्त नहीं है मेरे पास। खैर छोड़िए, हमें आपकी पूरी फिल्म जाननी भी नहीं है। वैसे हमने इन्फॉर्मेशन निकाला था जिससे आपका कैरेक्टर कुछ और ही दर्शाता है, फिर ये दूसरा कैरेक्टर कैसे? क्या है ना कि मैं राजस्थान से हूँ। मैं राजस्थान से मुंबई अपनी स्टडीज़ के लिए आई थी। तो ये शहर जितना अच्छा दिखता है ना ऊपर से, उतना ही खोखला है अंदर से। क्या मतलब मेरी सारी पढ़ाई का खर्चा मेरे पापा उठाते हैं, पर उनके भेजे हुए पैसे पूरे नहीं हुए। तो मैंने सोचा कि एक पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँ। जहाँ भी इंटरव्यू के लिए गई वहाँ सब एक जैसे ही मिले, सब लड़कियों को गलत निगाहों से ही देखते थे। मैं जितना इससे निकलने की कोशिश कर रही थी, मैं इसमें उलझती चली गई। फिर क्या, पैसों के लिए हमने डक्स को फंसाया। चलिए मानते हैं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन जो आपने किया वो तो सही नहीं था। देखिए मैम, ये गलत सही ना बाकी लोगों की ज़िंदगियों में होता होगा। कभी आप उन लड़कियों से पूछिए जिनको इस सोसाइटी ने इतना हरेस किया है। शांत हो जाइए प्रिया, आपने जो भी किया, जैसे भी किया, जिस हालात में भी किया, गलत किया। मुस्कानें झूठी हैं,
पहचाने झूठी है।